चलो, let's start. Today we have to start chapter number 2, that is accounting for partnership firm fundamentals. ठीक है? In this chapter we will study the basic of partnership firm. कि partnership firm क्या होती है, कितने number of partners are required, किस तरीके से working होती है, कौन कौन से अकाउंट बनाए जाते हैं. ठीक है? तो ये चीजें हमें पढ़नी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरी फर्स्ट थिंग विच वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर कि भाई पार्टनरशिप का मतलब क्या है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप. आप बताओ जनरल वे में पार्टनरशिप का क्या मतलब होता है. हाँ, जहां पे दो लोग आपस में मिलकर, हाँ, मोर देन वन ओनर, दो या दो से ज्यादा लोग जब मिलकर किसी काम को करते हैं, डेट इज कॉल्ड पार्टनरशिप. उसको पार्टनरशिप कहते हैं. अब जब पार्टनरशिप कहते हैं तो उस पार्टनरशिप में आपस में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी होती होंगी. भाई आप कितना कैपिटल लगाएंगे, हमारे फर्म का नाम क्या होगा, हमें कितनी परसेंट पार्टनरशिप है, 30% है या 70% मेरी, प्रॉफिट लॉस को किस रेशो में बांटेंगे, फर्म कहाँ पे, एड्रेस क्या होगा, नेचर ऑफ बिजनेस क्या होगा. देयर आर सो मेनी थिंग्स. उसके लिए जनरली हम लोग एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड. तो पहला पॉइंट, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप. आइए सर, लिखना मेरे साथ साथ स्टार्ट करिए. सबसे पहले आप हेडिंग, मतलब पॉइंट वाइज में आपको लिखवाऊंगा. ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप. पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है. लिखिए सर. एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, partnership partnership is the relation between persons. डेफिनेशन को ध्यान से लिखिएगा. who have agreed to share the profits of a business carried on, better settle down fast, carried on by all or any of them acting for all. देखो बच्चों, दिस इज द डेफिनेशन एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. अब इसमें मैं कुछ पॉइंट्स आप लोगों को नोट करा रहा हूं, प्लीज समझने की कोशिश करना, और फिर इस डेफिनेशन का सिंप्लीफाइड वर्जन हम लोग लिखेंगे. ठीक है? एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप एक रिलेशन है. कौन सा रिलेशन? बिजनेस रिलेशन. पार्टनरशिप इज अ बिजनेस रिलेशन बिटवीन पर्संस. एक्ट इज साइलेंट कि पर्संस कितने, 2, 3, 4, 10, 20, 30, कितने. एक्ट में ये चीज नहीं है. तो पार्टनरशिप
एक रिलेशन है बिटवीन पर्सन्स। कौन से पर्सन, समझने की कोशिश करना। हु हैव अग्रीड, या हु आर लिखो यहां पे, है ना। ठीक सेंस आ रही थी। हु हैव अग्रीड, वो पार्टनर्स जो आपस में एग्री करते हैं। किस चीज के लिए एग्री करते हैं? टू शेयर, क्या शेयर करेंगे? प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। कौन सा बिजनेस? विच इज कैरिड ऑन, जो चलाया जाएगा या चलाया जाता है सबके द्वारा या किसी एक के द्वारा, जो बाकी सबके लिए काम करे। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, सुनिएगा। एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, कुछ पर्सन्स के बीच में रिलेशन। कौन से पर्सन? वो पर्सन्स जो एग्री करते हैं। किस चीज के लिए एग्री करते हैं? प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट या शेयर करने के लिए। कौन से प्रॉफिट? उस वाले बिजनेस के प्रॉफिट जो बिजनेस वो या तो मिलकर चलाते हैं या उनमें से कोई एक पर्सन चलाता है। बाकी ने पैसा लगाया और काम कोई एक पर्सन कर रहा है। अब इस डेफिनेशन में कुछ कमियां हैं, कुछ दिक्कत है जो मुझे क्लैरिफाई करने की जरूरत है। जैसे कि रिलेशन का मतलब क्या है, दूसरा पर्सन्स कितने सॉरी, पर्सन्स कितने, मिनिमम कितने, मैक्सिमम कितने। तीसरा, इस डेफिनेशन में लिखा है ओनली प्रॉफिट, अगर लॉस हो गया तो शेयर नहीं करेंगे। मीनिंग डेफिनेशन का ये है प्रॉफिट और लॉस। भाई लॉस होगा तो भी पार्टनर बियर करेंगे, प्रॉफिट होगा तो भी पार्टनर बियर करेंगे। ठीक है, यहां पे प्रॉफिट और लॉस। अब इस डेफिनेशन का हम लोग सिंप्लीफाइड वर्जन लिखते हैं, जहां जहां पर आपको दिक्कत आई। लिखिए बच्चों, मेरे साथ साथ लिखिएगा। अ पार्टनरशिप is a business relationship पार्टनरशिप क्या है? बिजनेस रिलेशनशिप बिटवीन या फिर अमंग, बिटवीन टू और मोर persons to share profits oblique losses। दोनों शेयर करेंगे ना, ऑफ अ बिजनेस कंसर्न या फिर ऑफ अ बिजनेस which is carried on by all or any of them acting for all। This is the simplified version of definition given by Partnership Act। तो पार्टनरशिप का मतलब हो गया एक बिजनेस रिलेशनशिप दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में, जो आपस में प्रॉफिट और लॉस को शेयर करने के लिए एग्री करते हैं। कौन सा प्रॉफिट और लॉस? एक ऐसा बिजनेस जो या तो वो सभी लोग मिलके चलाते हैं या उनमें से कोई
एक चलाता है बाकी सभी के लिए। डेफिनेशन क्लियर? अब इस डेफिनेशन से हम कुछ एसेंशियल फीचर्स निकाल सकते हैं कि पार्टनरशिप के एसेंशियल फीचर्स कौन कौन से होने चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट बनाए। यहां तक क्लियर है सबको? चलो क्वेश्चन आता है यहां से। So please wait. बेटा काइंडली टेक द स्क्रीनशॉट, ऑलरेडी हम लोग 10 मिनट लेट थे। हाँ जी बोलो। वो मैंने नहीं लिखा, वो एक्ट में लिखा हुआ है और मैंने उसका सिंप्लीफाइड वर्जन तभी तो आप लोगों के साथ डिस्कस किया। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, लिखो एसेंशियल फीचर्स। बच्चे बुक छोड़ दो। एसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के कौन कौन से एसेंशियल फीचर्स होते हैं? नंबर 1 अपनी डेफिनेशन से ही निकालिए। सबसे पहला हम लोगों ने क्या किया? हाँ, Sharing of profit. नहीं, सबसे पहले हमने क्या लिखा? देयर मस्ट बी अ बिजनेस रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर। लिख सकते हैं, एसेंशियल फीचर में लिख लो, देयर मस्ट बी a business relationship among या फिर between the partners। पॉइंट नंबर 2 नंबर ऑफ पार्टनर्स की बात हुई थी। अब डेफिनेशन में मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स तो बता दिया, कितना? 2। व्हाट अबाउट मैक्सिमम? देयर मस्ट बी अ लिमिट, एक लिमिट होनी चाहिए एंड द लिमिट इज 50। अब जिसने 50 बोला है आंसर इज करेक्ट। अब मेरा क्वेश्चन सुनो, क्या नंबर ऑफ मेंबर्स मैक्सिमम पार्टनर्स की लिमिट 50 को एक्सीड कर सकती है किसी भी सिचुएशन में? यस और नो? इन विच सिचुएशन? अरे कंपनी में पार्टनर क्या करे? तो कुछ भी मतलब, चलो लिखो, लिखो, मैं बता रहा हूं, लिखो। ये टेक्निकल पॉइंट है, तुम्हें पता ही नहीं होगा ये। लिखो, देयर मस्ट बी, टीचर ही नहीं बताते, एटलीस्ट 2 persons to form a, ये तो क्वेश्चन में ही बताया गया था कि कम से कम कितने होने चाहिए? 2। लेकिन यहां पर एक नोट बनता है। क्या नोट बनता है? व्हाट अबाउट मैक्सिमम, है ना? लिखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर are not given in Indian Partnership Act 1932। मजे की बात यह है कि हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में ये गिवन ही नहीं है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होने चाहिए। सर गिवन ही नहीं है तो फिर कैसे आएगा? लिखो, मैं बता रहा हूं। द सेंट्रल गवर्नमेंट, बेटा यहाँ पे सीजी का मतलब क्या है? सेंट्रल। कौन है सेंट्रल में अभी? बीजेपी। लिखो, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज prescribed maximum
number of partner in a firm to be 50. अब मैंने भी आपको ना ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दी है, मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता हूं कि एक्चुअल में हुआ क्या। देखो सुनिएगा ध्यान से, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में मेंशन नहीं था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने रखे जाए, ठीक है। वहां पे एक सेंट्रल गवर्नमेंट को परमिशन दी गई। क्या परमिशन दी गई कि द सेंट्रल गवर्नमेंट विल डिसाइड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर बट इट कैन नॉट एक्सीड 100। सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर मिली कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर आप डिसाइड करोगे, लेकिन वो 100 से ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस पावर को यूज किया, बाय वर्च्यू ऑफ दैट पावर दे हैव डिसाइडेड दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कैन बी 50। तो आज की डेट में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर 50 है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो नंबर ऑफ पार्टनर को एक्सीड कर सकती है, बट ओनली अप टू 100 से एक्सीड नहीं कर सकती। और ये किस एक्ट से उन लोगों ने बताया हमें, ये किस एक्ट से बताया उन्होंने, कंपनीज एक्ट। लिख लो इसके नीचे, मैं लिखवा रहा हूं लाइन आप लोगों को, इसके नीचे लिखो, ये इस पॉइंट से रिलेटेड है, ठीक है, समझ जाओगे ना। पार्टनर्स must be 50. It is written in कंपनीज एक्ट। तो गवर्नमेंट ने कौन से एक्ट में लिखा है 50? कंपनीज एक्ट। पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो बताओ, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इज प्रिस्क्राइब्ड इन विच एक्ट। पहला ऑप्शन होगा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, दूसरा ऑप्शन होगा कंपनीज एक्ट, तीसरा ऑप्शन होगा बोथ, चौथा होगा नन ऑफ दिस। 80% बच्चे किसको टिक करेंगे? फर्स्ट, पार्टनरशिप एक्ट। उन्हें लगेगा पार्टनर तो पार्टनरशिप एक्ट में ही होगा, बट नहीं, ये कहां पर है? कंपनीज है। इतनी डिस्कशन समझ में आती है? प्रोसीड करें आगे। चलो, अब हमारा मेन फर्स्ट एसेंशियल फीचर हो गया, सेकंड एसेंशियल फीचर। नाउ प्लीज कम ऑन द थर्ड। लावण्य, आप लोगों को क्लियर है वहां पे? Yes, sir. Yes, sir. चलिए थर्ड पॉइंट पे आइए। थर्ड एसेंशियल फीचर हमारा क्या बनता है? एग्रीमेंट। कि उनमें आपस में क्या होना चाहिए? लिखा था ना, दे हु अग्री, तो आपस में उनके पास क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए। अब एग्रीमेंट किस चीज का एग्रीमेंट होना चाहिए? एग्रीमेंट में कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए? लिखो, लिखो सर। पार्टनरशिप कम्स into existence by an agreement। क्या एग्रीमेंट के बिना पार्टनरशिप एंटर हो सकती है? नहीं। बट एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटन। ये कहीं पर भी नहीं लिखा कि एग्रीमेंट हमेशा रिटन। अब आप सोचते होंगे कि सर ओरल एग्रीमेंट कैसे हो सकता है? मना कर दो बाद में, मैं तो बोला ही नहीं। अरे भाई, ओरल एग्रीमेंट मतलब म्यूचुअल ट्रस्ट। आप अपनी फैमिली, आप अपने रिलेटिव्स में जरा देखना, 80% पार्टनरशिप म्यूचुअल ट्रस्ट पे स्टार्ट हुई है। दे डू नॉट हैव एनी रिटन एग्रीमेंट। कईयों के तो घरों में ही होगा
या रिलेशन में होगा कि दो लोग एक ही बिजनेस को कर रहे हैं म्यूचुअल ट्रस्ट के बेसिस पर, उनमें आपस में कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं है, ऐसा होता है ना। ठीक है, चलो। तो पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट, इधर लिखो रिटन और ओरल। रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, बट आपके हिसाब से एग्रीमेंट हमेशा क्या होना चाहिए? रिटन। तो इट इज एडवाइजेबल, क्योंकि झगड़े भी धमाकेदार वही होते हैं जहां एग्रीमेंट ओरल, रिश्ते खत्म हो जाते हैं उसके चक्कर में। और अगर रिटर्न होता, सुनिए ध्यान से, लड़ाई तो अनिल और मुकेश अंबानी में भी थी, बट दे हैव प्रॉपर रिटर्न एग्रीमेंट, तो सॉर्ट आउट भी जल्दी हुआ। अब जब रिटर्न नहीं होता तो प्रॉब्लम आती है, वो कुछ कहता है, वो कुछ कहता है, प्रूफ कुछ हो नहीं पाता। लिखो, सो इसीलिए कॉमर्स में आए हो पार्टनरशिप करना तो रिटर्न एग्रीमेंट, बट इट इज ऑलवेज बेटर या फिर ऑलवेज एडवाइजेबल, ऑलवेज बेटर टू हैव रिटर्न एग्रीमेंट। हमेशा ये बेहतर होता है कि आपके पास एक रिटर्न एग्रीमेंट हो। किस लिए? हाँ, तो लिख लो, टू अवॉइड, क्या अवॉइड करने के लिए? एनी डिस्प्यूट। यहां तक का पॉइंट समझ में आता है? Yes, sir. और जब आपकी जो एग्रीमेंट रिटर्न में होता है, दैट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। लिखो, दिस written document is also known as, इसको हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। यहां तक का पॉइंट समझ में आया? चलो, अब आपके पास एक न्यू पॉइंट आया, दैट इज पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड क्या है बेटा? पार्टनरशिप डीड वो डॉक्यूमेंट है जिसमें वो सभी टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन है ऑन विच ऑल पार्टनर्स आर एग्री। यही डेफिनेशन बनी ना, कि पार्टनरशिप डीड वो डॉक्यूमेंट जिसमें वो सभी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हैं जिस पर पार्टनर एग्री करते हैं। ठीक है, तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज पार्टनरशिप डीड। कि क्या है पार्टनरशिप डीड में, क्या क्या लिखा होता होगा? आप लोग जरा बताओ, पार्टनरशिप डीड में कौन कौन सी बातें लिखी होंगी? झगड़ा होगा तब कि किसको कितना शेयर मिलेगा। भाई आज हम शुरू कर रहे हैं, अभी झगड़े में बाद में पहुंचेंगे। डेट, कौन सा बिजनेस स्टार्ट हुआ, कहाँ क्या लोकेशन है, हाँ, कितने पार्टनर। साइलेंट पार्टनर भी जैसे सर उसको सैलरी मिलेगी हमें। मेरे बिजनेस का नाम क्या होगा? हम बिजनेस करेंगे क्या? पार्टनर कौन कौन होगा? हैं? किस किससे करेंगे मतलब? किस, हाँ वही पार्टनर का नाम होगा। शेयर ऑफ कैपिटल, कि भाई तू कितने पैसे लगाएगा, मैं कितने पैसे लगाऊंगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि अगर हाँ प्रॉफिट और लॉस होगा तो वो किस रेशियो में बांटेंगे, हम सैलरी लेंगे या नहीं लेंगे, तो कितनी लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा तो कितना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगी तो कितनी, तमाम ये बातें लिखी होंगी पार्टनरशिप डीड में, है ना। तो दैट इज कॉल्ड कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड, कि एक पार्टनरशिप डीड में कौन कौन से कंटेंट होते हैं। ठीक है, तो मैं अब आपको नेक्स्ट पॉइंट क्या बनवाने वाला हूं? कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। लिखे सर? चलो, एसेंशियल फीचर यहां खत्म हो जाता है। ठीक है, मैं अब आपको नेक्स्ट पॉइंट पे लेके चल रहा हूं, दैट इज कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड।
आई थिंक थर्ड मेन पॉइंट है, अब वो आप देख लेना जो भी है। लिखो सर, कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड का मीनिंग सबको क्लियर है? चलिए सर, कंटेंट, ऐसी क्या क्या बातें हमारी पार्टनरशिप डीड में होनी चाहिए या होती है। आइए, नंबर 1, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। हमारी फर्म का नाम और उसका एड्रेस। नेम एंड एड्रेस ऑफ all the partners. Third, nature, किसका? बिजनेस, कि भाई मेरे को बिजनेस करना है तो वो मैं किस चीज का करने जा रहा हूं, नेचर होना चाहिए। और चीजें क्या लिखोगे? बोलो। अमाउंट, Profit sharing ratio. पहले पैसा तो लगा दो। अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट शेयर करवा लो, पहले पैसे तो लगाओ। कैपिटल कितनी कितनी लगाएंगे, है ना? उसके बाद कैपिटल पे कुछ इंटरेस्ट मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, तो कितना? तो क्या लिखोगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कि ड्राइंग्स पे कितना इंटरेस्ट लगेगा, कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट लगेगा, सैलरी ऑब्लिक कमीशन टू अ पार्टनर। भाई पार्टनर को कोई सैलरी या कमीशन देनी भी है या नहीं देनी है, तो कितनी देनी है। और एक पॉइंट और लिख के इसको खत्म करते हैं, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लॉस भी आ जाता है ना, एटसेट्रा। वैसे तो पार्टनरशिप डीड में बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन इतना हमारे लिए सफिशिएंट है कि भाई हम अपने पार्टनरशिप डीड में ये चीजें मेंशन कर। झगड़े वाला क्या? वो तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब, वो तो फिर कंप्लीट पार्टनरशिप डीड थोड़ी ना पढ़नी है हमने। मुझे आपको आइडिया देना था, अब आप समझ गए हैं कि हाँ पार्टनरशिप डीड क्या होती है। मेरे एग्जाम से रिलेटेड दिस इज मोर देन सफिशिएंट, इससे ज्यादा पॉइंट आपसे पूछे नहीं जाएंगे, ठीक है? ये 20 पेज की तो पार्टनरशिप डीड होती है, अब मैं कहाँ तक लिखूंगा, पॉसिबल है। बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं ना। चलो, अब इसके बाद आपको क्या सीखना है, जरा ध्यान देना। अगर किसी पार्टनरशिप फर्म के पास पार्टनरशिप डीड है तो उसी के अकाउंट अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। अच्छा, हम कौन? हम मुनीम। मुनीम का मतलब क्या होता है? अकाउंटेंट। अब तुम किसी फर्म में गए एज अ अकाउंटेंट, उन्होंने कहा हमारे फर्म की अकाउंटिंग कर दो। भाई अल्टीमेटली तो यही काम है ना, अकाउंटिंग कर दो। तो आप सबसे पहले क्या मांगोगे? अपनी डीड दिखा दो, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप पार्टनर्स ने आपस में डिसाइड किया क्या हुआ है। वो कहते हैं सर पार्टनरशिप डीड है, तो आपने पढ़ा और उसके अकॉर्डिंग काम कर दिया। वो कहते हैं कि सर पार्टनरशिप डीड नहीं है, फिर क्या करोगे? सुनो, फिर हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को फॉलो करते हैं कि अगर तुम्हारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, ठीक है, तो मैं एक्ट के अकॉर्डिंग काम करूंगा। अब आपका एक क्वेश्चन आना चाहिए एज अ स्टूडेंट कि सर हो सकता है उनके पास ओरल हो,
तो ठीक है, आप कहें आप दोनों पार्टनर को बिठाएंगे और आप पूछ लेंगे कि क्या क्या है, कितना रेशो है। दोनों ने अगर दोनों म्यूचुअली एग्री है तो आप उस हिसाब से काम कर दोगे। प्रॉब्लम ये आएगी अगर वहां पे कोई डिस्प्यूट है या फिर दोनों पार्टनर या तीनों पार्टनर एक चीज पे सहमत नहीं है, तो हम किसको अप्लाई करेंगे? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। या फिर उसमें कोई डिस्प्यूट हो गया, झगड़ा हो गया, एक पार्टनर कहता है सैलरी मिलेगी, एक पार्टनर कहता है सैलरी नहीं मिलेगी, ठीक है, इसी बात पे उन्होंने केस किया। तो जज साहब यही पूछेंगे पार्टनरशिप डीड है? वो कहेंगे नहीं। तो जज साहब कहेंगे कि मैं कौन से प्रोविजन लगाऊंगा? जो पार्टनरशिप एक्ट में लिखे हैं। तो मुझे पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप एक्ट में कौन कौन सी बातें लिखी हैं जो मुझे अप्लाई करनी पड़ेगी। और वो हम अप्लाई कब करेंगे? ओनली इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो। क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो। अरे आप जहां मर्जी लिखो, लिखो। नहीं नहीं, ये हो गया कंटेंट। नेक्स्ट चीज लिखवा रहा हूं, जो भी जैसे भी आप नोटिंग कर रहे हो। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, और इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। भाई पार्टनरशिप डीड तो है लेकिन एक स्पेसिफिक पॉइंट के बारे में उसमें नहीं लिखा हुआ है ना, या तो पार्टनरशिप डीड नहीं है या फिर वो किसी एक पॉइंट पे साइलेंट है। देन क्या करोगे? बताता हूं। देन द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 will apply, which are as follows। हम लिखने क्या जा रहे हैं? हम लिखने ये जा रहे हैं, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या फिर पार्टनरशिप डीड साइलेंट। यहां पे साइलेंट का मतलब, मान लीजिए दे हैव देयर पार्टनरशिप डीड बट उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं लिखी है ना, किसी एक पॉइंट पे डीड साइलेंट है, समझ गए? उस केस में हम लोग इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस को अप्लाई करेंगे। तो अब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजन होते क्या है, मैं वो लिखने जा रहा हूं, विच आर एज फॉलोज। ठीक है, लिखो सर। द वेरी फर्स्ट प्रोविजन, अगेन आई एम रिपीटिंग, प्रोविजन बहुत सारे हैं, मैं आपको वही लिखवा रहा हूं जो मेरे काम के हैं। फर्स्ट प्रोविजन लिखो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल। मतलब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या लेंगे? इक्वल लेंगे। नेक्स्ट लिखो बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निल। हम कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निल।
इंटरेस्ट ऑन लोन given by partner to the firm। जो पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 6% पर एनम। नेक्स्ट, सैलरी ऑब्लिक कमीशन टू पार्टनर्स नील। हम पार्टनर को सैलरी और कमीशन भी प्रोवाइड नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट मैं यहां लिख रहा हूं बच्चों, अरे वो सब चला जाएगा ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट आप कंटिन्यूएशन में लिखना। थोड़ा नीचे नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सैलरी ऑब्लिक कमीशन टू पार्टनर्स के बाद लिखो एडमिशन ऑब्लिक रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। अगर मुझे किसी पार्टनर को एडमिट करना है या फिर किसी पार्टनर को रिटायर होना है, कब पॉसिबल है? व्हेन ऑल द existing partners are agree। ये तभी संभव है जब सारे एग्जिस्टिंग पार्टनर उस बात पे एग्री करते हो। ठीक है, लास्ट पॉइंट जो हमारे काम का है, एनी अदर डिसीजन। इन सब के अलावा अगर कोई भी डिसीजन होगा वो हम ऑन मेजॉरिटी बेसिस करेंगे। मतलब जिस बात के लिए ज्यादा पार्टनर एग्री होंगे हम वो टास्क वहां पे फॉलो कर देंगे, वो प्रोविजन वहां पे फॉलो कर देंगे। ठीक है सर, यहां तक आप लोगों को समझ में आया? मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप इज क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, उसके बाद मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर। ठीक है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है? क्लियर? अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है देन वी अप्लाई द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। और वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है? ये जो आपके सामने लिखा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं, सैलरी कमीशन नहीं। हाँ, लेकिन अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उस पे 6% का इंटरेस्ट मिलेगा। अगर किसी पार्टनर को एडमिट करना है या किसी पार्टनर ने रिटायर होना है, उसके लिए सभी एग्जिस्टिंग पार्टनर की सहमति जरूरी है। ऑल मस्ट बी एग्री। और एनी अदर डिसीजन मेजॉरिटी बेसिस, कि जिस पर ज्यादा पार्टनर एग्री करेंगे वही टास्क करेंगे। यहां तक क्लियर? इसके बाद मुझे आप लोगों को एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझाना है, नोट कीजिए। हाँ जी, जिसमें एक पार्टनर दे रहा है फॉर्म से, अगर फॉर्म पार्टनर दे देते तो जीरो। एडमिशन और रिटायरमेंट वाले में, तो रिटायरमेंट में अगर एक बंदा आता है कि कंपनी को छोड़ दे, कंपनी नहीं है ये, पहली बात पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप को छोड़ दे, हाँ, तो बाकी लोग उसको कैसे रोकेंगे? बाकियों को एग्री होना पड़ेगा ना कि हाँ छोड़ दे, और वो नहीं चाहते कि ना करो, तो तेरा पैसा फंस जाएगा। जो उसको बोला। मैं एक ऐसी पार्टनरशिप में, हाँ जी, पार्टनरशिप में किसी कैपिटल में वो मैं एक ऐसी पार्टनरशिप में पार्टनर हूँ जहां से मैं रिटायर होना चाह रहा हूँ, बाकी मेरे पार्टनर एग्री नहीं है, तो तेरे से कुछ ज्यादा लगाव होगा ना, अदरवाइज तो बिजनेस में कौन रखना चाहेगा भाई। हाँ, अच्छा निकले सब कुछ अपना। अगर आपको नहीं निकलने दे रहे तो इट मीन्स कि कुछ है ना।
यहाँ तो बेटा कहता है बाप को, तो निकल जल्दी, तो मैं तो संभालू सब कुछ। देखो, एक और आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, इसको नोटिंग बाद में करना, पहले इसको समझना, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है। देखो, मान लीजिए, ग्रीन पेन लेते हैं, ए, बी एंड सी, तीन ये पार्टनर है। अब मिस्टर बी ने क्या किया, मिस्टर बी यूज्ड ₹60,000, ठीक है, और ये 60,000 किसका पैसा था, फर्म्स मनी। और कहां पे इसने यूज कर लिए, आईपीएल में, आईपीएल। अब तीन पार्टनर थे, बात को समझना लॉजिकली। एक पार्टनर ने 60,000 रुपीस, जो कि फर्म की मनी थी, विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर, उसने आईपीएल में वो पैसा लगा दिया, ठीक है। अब यहां से दो सिचुएशन अराइज होंगी, दो सिचुएशन होंगी, या तो वो उस पैसे को डुबा देगा, या फिर उस पैसे से कुछ गेन हो जाएगा, ठीक है। पहले लेते हैं गेन, प्रॉफिट की बात करते हैं। गेन, वो मेरे जैसा था, पैसा डूब गया, तेरे जैसा था, वो गेन बना गया। अब सुन मेरी बात को ध्यान से, मेरे को ये सिस्टम समझ ही नहीं आता, ये चलता कैसे है, मेरे को नहीं समझ में आता। मैं इससे 10 गुना बेहतर समझता हूँ शेयर खरीदना। सुनो, चलो, आईपीएल में उसने पैसे लगाए। अब दो सिचुएशन अराइज हो सकती हैं, या तो उसको गेन हो सकता है या फिर लॉस, तीसरी तो सिचुएशन है ही नहीं। मान लेते हैं कि उसको 10,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। मेरा क्वेश्चन ये है कि मिस्टर बी फर्म को कितना पैसा वापस करे। अगर बी मैं हूं, ए और सी आप हैं, है? आप लोगों के हिसाब से जो ए और सी है, वो मिस्टर बी से कितना पैसा मांगेंगे, 70। क्यों, उनका व्यू क्या होगा उसके पीछे, कि भाई तूने 10,000 किसके पैसे से कमाए, फर्म, तेरे अपने तो थे नहीं, इसीलिए जो भी तूने प्रॉफिट कमाया वो सब में बटेगा, ऐसे ही। तो इस सिचुएशन में हाउ मच मनी मिस्टर बी विल रिटर्न टू द फर्म, बताओ, 70। तो इस केस में मिस्टर बी 70,000 रुपए रिटर्न करेंगे फर्म को। ये मैं 70 क्या लिख रहा हूं, हाउ मच मनी मिस्टर बी will return to the firm। सर ये केस समझ में आया, 70। अब जरा सेकंड केस में आओ, उसको 10,000 रुपए का लॉस। अब वो खुद आया तुम्हें बताने कि देख, मैंने 60,000 रुपए लगाए थे और मुझे 10 का क्या हो गया, नुकसान, तो मुझसे 50,000 रुपए ले लो। तुम जवाब क्या दोगे, क्या तूने हमसे पूछा लगाने से पहले? प्रैक्टिकल ग्राउंड पे सोचो, हम उनको रिप्लाई यही करेंगे कि तूने पूछा ही नहीं था हमसे, है ना, हम तेरे को बताते कौन सी टीम में लगाने, तूने पूछा ही नहीं, तो ये लॉस आप खुद बियर करोगे, हम बियर नहीं करेंगे। तो लॉस के केस में he has to refund the complete amount, that is ₹60,000। प्रॉफिट के केस में प्रॉफिट शेयर होगा, लॉस के केस में अदर पार्टनर्स लॉस को शेयर नहीं करेंगे, ठीक है सर। फिर तो ऐसे में ये बोल देगा कि भाई वो तो लॉस ही हुआ है, किसमें बोलते हैं, कंपनी में जाके फॉर्म को पैसा लेके। नहीं, जब तक आप पकड़े नहीं जाओ तो आप चोर हो ही नहीं। इंडिया में तो यही है। नहीं, इंडिया में क्या, हर जगह, जब तक आप पकड़े नहीं गए तब तक तो आप चोर हो ही नहीं।
बेटा बेटा पिताजी की जेब से पैसे निकालता है, पता नहीं कितनी बार निकालता है, नहीं पता चलता, जिस दिन पता चलता है उस दिन कसर पूरी। तो जब तक नहीं पकड़े गए तब तक तो आप हो ही नहीं। अब ऐसा थोड़ी ना उसने कितनी बार पैसे किए होंगे, फॉर्म के लगाए होंगे, इस बार ए और सी को पता चल गया कि यार ये तो ऐसा करता है। ये वो वाली सिचुएशन है ना। आप घर से स्कूटी लेके निकले, जेब में लाइसेंस नहीं है, आप जाने को दिल्ली पार कर जाओ, पकड़े गए तो चलान, वही बात है ना। तो अगर पकड़ा गया हो, अगर ये केस ए और सी के सामने आ गया तो क्या करना है, तो ये करना है। तो यहां पर हम एक नोट लिख सकते हैं। क्या नोट लिख सकते हैं, लिख लो, लिखना चाहते हो। द फर्म विल हैव शेयर इन गेन। गेन में तो शेयर करेगी फर्म, बट डज नॉट bear द लॉसेस। आई होप कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना। इसको आप लोगों को रिवाइज करना है अच्छे से। ठीक है बच्चों, हाँ इसको नोट करो आराम से।